हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग एम्स, बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम, यूपी सीनेट, यूपी गेट, सीपेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं। ये एमसीक्यू क्लास का नंबर आज ये वीडियो नंबर 3 है। हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख चुका है। ये पार्ट नंबर आज 3 है, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम के क्वेश्चन देखेंगे। एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास पे शाम 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। एसआरपी क्लास पे शाम 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्लास है, बायोलॉजी एमसीक्यू की क्लास, जो बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और एम्स पैरामेडिकल जैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर लिखा गया है कि एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन एमसीक्यू यूपीसी नेट, सीपेट, जेएनएम, एएनएम, एम्स पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिक ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज, जानवरों के आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या है। जो जानवर का वर्गीकरण किया जाता है उसका कह रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण क्या है। मार्फोलॉजी आकृति विज्ञान, एनाटॉमी संरचना विज्ञान, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विकासनात्मक संबंध, या हैबिटेट मतलब आवास। तो आकृति का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की शेप या आकार को देखना, उसे आकृति कहते हैं। लेकिन किसी मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसको हम लोग अंदर से देखना चाहते हैं कि इसमें सेल है कि साइटोप्लाज्म में है कि न्यूक्लियस है, तो उसको एनाटॉमी मतलब उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाए तो एनाटॉमी कहलाएगा। लेकिन उसकी अगर बाहर आकृति देखी जाए कि ये टेढ़ी है कि चपटी है कि सीधी है कि गोल गोल है, तो ये आकृति मार्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन हैबिटेट मतलब आवास, कि वह जंतु किस जगह रहता है, तो ये आवास देख के कुछ जंतु जैसे अमीबा जलीय होते हैं, तो ऐसा कुछ देखते हुए, तो जैसा कह रहा कि जानवरों का आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आधुनिक वर्गीकरण जो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, कह रहा 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया। जो 5 जगत प्रणाली था उसमें किसने दिया था, एरिस्टोटल, विटेकर, लिनियस या हेकल। तो जो हेकल थे, हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हेकल जो थे उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हेकल जो थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। लीनियस जो थे इन्होंने कैरोलस लीनियस ने इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी को क्या, कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते कौन, कैरोलस लीनियस। एरिस्टोटल जिसे अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु को ही एरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु, तो अरस्तु ने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया था। ठीक, क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन WH विटेकर ने दिया था। कब दिया था, 1669 में दिया था। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि स्पंज बिलोंग टू विच फाइलम, कह रहा कि स्पंज किस संघ के अंतर्गत आते हैं। जो स्पंज होते हैं वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं वो पूछ रहा है। सिलेंटेडा के अंतर्गत आते हैं, या पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं, या प्लेटेहेमिन्थीज के कारण में आते हैं, या एनिलिडा में आते हैं। सिलेंटेडा, पोरिफेरा, प्लेटेहेमिन्थीज या एनिलिडा। तो देखो सिलेंटेडा जो होता है उसमें क्या आती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिकाएं, जो दंश सेल होती है, दंश सेल है, दंश सेल किस में पाई जाती है, सिलेंटेडा में पाई जाती है। ठीक, सिलेंटेडा में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है।
सिलेंट्रेटा में क्या होता है, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। सिमिट्री किसमें, रेडियल सिमिट्री किसमें पाई जाती है, आरिया सिमित किसमें पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। प्लेटे हेमेंथीज मतलब चैप्टे क्रीमी, चैप्टे क्रीमी किस में आते हैं, चैप्टे क्रीमी चैप्टे क्रीमी किस में आते हैं, क्रीमी किस में आते हैं, प्लेटे हेलमिंथीज में। प्लेटे हेलमिंथीज में कैसा होता है, ये बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है इसमें, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। एनिलिडा में क्या आता है, एनिलिडा में हमारा केचुआ आता है। केचुआ जो होता है, केचुआ जो होता है एनिलिडा में आता है। लेकिन स्पंज जो होते हैं, स्पंज में जो हमारे पोरिपेरा आता है, स्पंज में हमारा पोरिपेरा आता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैंडोब्लास्ट आर स्टेनिंग सेल आर फाउंड। कह रहा है कि दंश कोशिकाएं, जिसे कैंडोब्लास्ट है, कैंडियोब्लास्ट कहाँ पाई जाती है, दंश कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पोरिपेरा में, सिलेंटेडा में, एनिलिडा में, मोलस्का में। तो मोलस्का जो होता है, मोलस्का में हमारा घोंघा और सीपी पाया जाता है। घोंघा और सीपी जो होता है, सीपी मोलस्का में पाया जाता है, घोंघा सीपी मोलस्का में पाया जाता है। मोलस्का जो होता है सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होता है, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम जो होता है, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम जो होता है वो हमारा मोलस्का होता है। ठीक, एनिलिडा में हमारा केचुआ पाया जाता है, एनिलिडा में हमारा केचुआ पाया जाता है। ठीक, तो पोरिपेरा में क्या होते हैं, स्पंज आते हैं, स्पंज सारे पोरिपेरा में आते हैं। तो दंश कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, सिलेंटेडा में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि एनिमल्स शोविंग रेडियल सिमिट्री आर, कह रहा है कि रेडियल सिमिट्री की देखने वाला जीव होता है। कह रहा कि रेडियल सिमिट्री किसमें पाई जाती है, पोरिपेरा में, सिलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में, कॉर्डेटा में। तो देखो ये जो हमारे क्या थे एनिमल थे, उन्होंने एनिमल को 3 पार्ट में विभाजित किए थे। एनिमल जो थे उनमें 3 भाग में भी है, जिसमें ए सिमिट्री, एरियल सिमिट्री जिसे कहा जाता है। ए सिमिट्री का मतलब होता है, ए सिमिट्री अभी सारा बताते हैं। ए सिमिट्री क्या होता है और क्या होता है, एक हमारा रेडिकल होता है, रेडिकल सिमिट्री होता है, एक हमारा बाइलेटरल सिमिट्री होता है, बाइलेटरल सिमिट्री होता है, बाइलेटरल सिमिट्री होता है, बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक, आर्य सिमित का मतलब होता है जैसे ये हमारा अमीबा है। ठीक, इसको मान लो हमें 2 पार्ट में करना है, तो क्या इसका सेम चीज़ दोनों जगह में आ गया, नहीं। तो जो दोनों पार्ट एक बराबर नहीं कट रहे हैं, तो हमारे सब में कैसे आते हैं, एसिमेट्री का एग्जांपल जो होता है वो पोरिपेरा होता है। एसिमेट्री का एग्जांपल पोरिपेरा होता है। रेडिकल का सिमेट्री मतलब, रेडिकल मतलब याद कर लो, रेस RACE, रेस मतलब रेडिकल सिमेट्री, RA मतलब रेडिकल सिमेट्री, C मतलब सिलेंटेडा, E मतलब सिलेंटेडा के साथ एक संग फ्री में आता है जिसका नाम होता है टेनोफेरा, सिलेंटेडा, टेनोफेरा और ई हिमिट कार्डेटा। ये तीनों में एक सिलेंटेटा होता है, एक सिलेंट्रेटा और एक टेनोफोरा और एक हेमिकॉर्डेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा। ये सभी में हमारे कैसे होते हैं, ये सभी में हमारा रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। बाकी हेमिकॉर्डेटा के बाद जितने सारे जीव आते हैं वो सभी हमारे बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। तो वही कह रहा कि रेडियल सिमेट्री कौन पाया जाता है, रेडियल मतलब रेस याद करिए, सी मतलब सिलेंटेडा, ई मतलब हेमिकॉर्डेटा और सिलेंटेडा के साथ एक फ्री संग आता है जिसे टेनोफेरा कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें सिलेंटेडा दिया है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, कह रहा है कि कह रहा कि फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरलिक सिमिट्री एनिमल, कह रहा कि पहले त्रिस्तरीय और द्विपार्श्विक जीव होते हैं सिलेंटेडा में, प्लेटे हेमंथीज में, निमोटेडा में या एनिलिडा में। तो देखो जीव को उसने कह रहा कि कौन सा जीव होता है जो 3 कोरक का बना होता है या 2 कोरक का होता है। तो देखो ये एनिमल है, एनिमल्स में एक आता है 2 कोर की, एक आता है 3 कोर की, जिसका जनन स्तर दो सेलों को बना होता है, उसे डिप्लोब्लास्ट कहते हैं।
डिप्लोब्लास्ट डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, डिप्लोब्लास्ट कहते हैं। और जिसका 3 अंगों से बना होता है, जिसमें कहा गया था 3 अंग मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल होता है, उसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, तो देखो जो डिप्लोब्लास्ट वाले आते हैं जिसमें जिसमें 2 जर्म शेयर होती है, तो उसके लिए हमारा पोरीफेरा होता है जिसे हम लोग स्पंज कहते हैं। सिलेंट्रेटा में 10 कोशिकाएं और टेनोफेरा। पोरीफेरा, ये जो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा और एक हमारा एक उसके साथ आता है टेनोफोरा। ये सभी हमारे डिप्लोब्लास्ट होते हैं। बाकी सारे जो एक फाइनम आते हैं वो सभी हमारे ट्रिप्लोब्लास्ट आते हैं, जैसे प्लेटे, हेमिथीज, एनलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, ये सभी हमारे ट्रिप्लोब्लास्ट। तो वही कह रहा कि पहले फर्स्ट डिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्ट वाले सिमेट्रिकल किस में पाई जाती है, तो फर्स्ट जो डिप्लोब्लास्ट आता है तो हमारे प्लेटो हेमिथीज में आता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि एनिमल विच ऑफ द सीडोसिलोम बिलोंग, कह रहा कृत्रिम शरीर गुहा वाले जीव किस संघ में आते हैं। जो कह रहा कृत्रिम शरीर गुहा वाले जीव किस संघ में आते हैं, पोरीफेरा में, निमोटेडा में, एनिलीडा में या मोलस्का में। मोलस्का को हम क्या कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। मोलस्का को हम लोग कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इसमें घोंघा सीपी आता है। एनिलीडा में हमारा केचुआ आता है। एनिलीडा में जो होता है खंड इनके जीव जो होते हैं खंडी रूप में पाए जाते हैं, जैसे खंड में बना होता है। ठीक, पोरीफेरा स्पंज होता है जो जलीय होता है। ठीक, और अधिकांश लवड़ी होते हैं। तो इसका जो शरीर होता है वो हमारा निमोटेडा होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारे बी हो जाएगा। ठीक, आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एसआरपी क्लास की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसआरपी क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल है, एसआरपी क्लास का चैनल है। आप लोग को हमसे जुड़ना है तो हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, लिंक पड़ जाता है वीडियो में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप लोग एसआरपी क्लास एंड न्यूज़ टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, न्यूज़ टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंचुआ जो अर्थवर्म होता है बिलोंग ऑफ फाइलम, कह रहा कि जो केंचुआ होता है वो किस संघ से संबंधित है, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या इकोनोडर्मेटा। तो एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, पूरा इंसेक्ट आता है। इंसेक्ट जो होता है इंसेक्ट जितने होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक, तिलचट्टा जैसे हुआ, जो काकरोच को जैसे काकरोच का होता है आर्थ्रोपोडा के में आता। ठीक, मोलस्का में हमारे सीपी, घोंघे हो गए, सब मोलस्के में आते। लेकिन केचुआ जो होता है ये हमारा एनिलीडा का है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा ए। और एनिलीडा में हम क्या कहते हैं, इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसमें ये सभी डिप्लोब्लास्ट नहीं होते, ये रेडियल से इसमें क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये सभी डिप्लोब्लास्ट होते हैं जो एनिलीडा होता है। ठीक, तो इसके आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ओपन सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड, कह रहा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में, एनिलीडा में, सिलेंट्रेटा में या कॉर्डोडेटा में। एक होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो पहले सर्कुलेशन समझते हैं क्या होता है। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन में एक कह रहा कि हम ओपन हैं, एक कह रहा कि हम ओपन है, एक कह रहा हम कि क्लोज है। तो ओपन में क्या होता है, ओपन में जैसे होता है ब्लड जो होता है, ये मान लो ब्लड है, ब्लड पंप होके किसी नल सिराए या किसी के द्वारा शरीर में, बॉडी में किसी कैविटी में आके रुक जाए, जिस कैविटी में आके ब्लड रुकती है उसे हम लोग साइनस कहते हैं। जिस कैविटी में ब्लड आके रुकती है साइनस कहते हैं। उसी साइनस के थ्रू हर अंग में जाए बिना किसी धमनी या आर्टरी या सिरा से, तो ऐसा
खुला ब्लड परिसंचरण कहते हैं। लेकिन वही क्लोज का बंद मतलब मान लो जो लंग्स ये पंप हार्ट ब्लड को पंप करती ये ब्लड किस में आया, ये आर्टरी और वेंस में आया, आर्टरी और वेंस से बॉडी के कैपिलरी में गया, कैपिलरी से ही हर अंग में गया, तो वही कह रहा है ये क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है। तो वही कह रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखा जाता है, तो ओपन सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो हमारा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा 10 नंबर विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। एनिलिडा होता है, मोलस्का होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, इकानोडर्मेटा होता है, इकानोडर्मेटा होता है। तो देखो मोलस्का को क्या कहते हैं, मोलस्का को हम लोग कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम किसे कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का क्या डिप्लोब्लास्ट होता है या ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, मोलस्का जो होता है हमारा ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। मोलस्का जो होता है ये हमारे में बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है मोलस्का में। ठीक, तो जो एनिलिडा भी हमारा ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, इसमें क्या होता है बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। तो जो सबसे बड़ा संघ जो होता है वो हमारा आर्थ्रोपोडा आता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा सी। आर्थ्रोपोडा में जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का इनका खोल बना होता है। आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसेक्ट बिलोंग टू विच फाइलम। कह रहा है कीट किस संघ में आते हैं, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में या इकाइनोडर्मेटा में। तो एनिलिडा भी आप लोग जान रहे हैं, केचुआ में एनिलिडा पाया जाता है, केचुआ जो होता है उसमें एनिलिडा पाया जाता है, केचुआ एनिलिडा का पाया जाता है। मोलस्का को सीपी और घोंघा पाया जाता है। तो जो इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा को हम लोग क्या कहते हैं, लार्जेस्ट फाइलम भी कहा जाता है, लार्जेस्ट फाइलम भी आर्थ्रोपोडा को हम लोग कहते हैं, लार्जेस्ट फाइलम जिस संघ कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोलस्का। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का है, स्नेल जिसे घोंघा कहा जाता है, अर्थवर्म जिसे केचुआ कहा जाता है, कॉकरोच जिसे तेलचट्टा, स्टारफिश जिसे समुद्री खीरा कहा जाता है। तो केचुआ जो होता है हमारा एनिलिडा का होता है, एनिलिडा का जो होता है केचुआ होता है। तिलचट्टा जो होता है हमारा ये आर्थ्रोपोडा का होता है, आर्थ्रोपोडा का होता है। केचुआ कॉकरोच जो होता है आर्थ्रोपोडा का होता है। तो जो मोलस्का में हमारे सेंस आते हैं जिसे हम घोंघा कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ई हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि बॉडी ऑफ इकाइनोडर्मेटा का शरीर होता है बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है या एरियल सिमेट्री जिसे असममित या कोई नहीं। तो अभी हम बताएं कि एसिमेट्री का मतलब एसिमेट्रिकल का मतलब एसिमेट्रल जो होता है ये हमारा किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है, पोरीफेरा में। एसिमेट्रिकल जो होता है पोरीफेरा में पाया जाता है। ठीक, जो रेडिकल होता है रेडिकल सिमेट्रिकल जिसे कहा जाता है, रेडिकल सिमेट्री जो होता है रेडिकल में। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद करते हैं, रेस में हमारा होता है सिलेंट्रेटा, हेमिकॉर्डेटा और टेनोफेरा, हेमिकॉर्डेटा और सिलेंट्रेटा रेस में पाया जाता है। बाकी सारे जो होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, बाइलेटरल। तो वही कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा हमारा क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला कह रहा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट। कह रहा नोटोकार्ड किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में, कार्डेटा में, इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का। जब हम एनिमल को विभाजित कर रहे थे, एनिमल को जब हम बांट रहे थे तो हमने दो भागों में बांटा। पहले क्या जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है,
जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट है, जिसमें नॉन नोटोकार्ड, जिसमें नोटोकार्ड, जिसमें नोटोकार्ड, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसमें नोटोकार्ड नहीं है एनिमल, जिसमें नोटोकार्ड नहीं है तो वो कैसे अकशेर की, जिसमें नोटोकार्ड है वो कैसे है कशेर की है, नोटोकार्ड मतलब कशेर की है, ठीक, कशेर की है। तो नोटोकार्ड में फाइनल हमारे पोरीपेरा, सिलेंटेटा, टेनोफेरा, प्लेटे, हेमेथी, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, ये सभी हमारे कैसे होते हैं, ये सभी हमारे नॉन नोटोकार्ड होते हैं, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। लेकिन नोटोकार्ड मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। तो रीढ़ की हड्डी किसमें पाई जाती है, कार्डेटा में। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो गया बी, इसका आंसर नंबर हो गया 20। तो हम आज लोग बायोलॉजी के 15 MCQ क्लास देखे, बायोलॉजी के 15 MCQ क्लास देखे एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो ये एनिमल किंगडम क्लासी का ये पार्ट नंबर 1 था, इसमें पार्ट नंबर 2 कल आएगा, इसका पार्ट नंबर 2 कल आएगा। हम लोग आप सभी को वीडियो ये 3 PM पे अपलोड होती है SRP क्लास के यूट्यूब चैनल पे, SRP क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो कितनी अच्छी लगी, ठीक। तो हम लोग आज इतना ही देखते हैं, बाकी हम लोग कल एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का अगला स्टार्ट करते हैं, ठीक।